नमस्ते साथियों, फिल्म और सिल्वर स्क्रीन सिनेमा की बातें इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं फिल्म मेरी बेटी मेरा अभिमान। बेटियों पर अभिमान करना चाहिए, होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा बेटी एक समान है। आज के दौर में हम देखते हैं कि बेटियां नाम कमा रही हैं और बेटे नाम डुबो रहे हैं। ऐसी सोच है, होती जा रही है, इसको बदलना चाहिए। तो एक माँ अपनी बेटियों को परवरिश करने के लिए किस हद तक संघर्ष करती है, किस हद तक जाकर वो मेहनत करती है, और बेटियां कैसे अपनी माँ के संघर्ष को समझते हुए उसके नक्शे कदम पर आगे बढ़कर एक मुकाम हासिल करती है और माँ के त्याग और बलिदान के को जो है एक अच्छा फल देती हैं, उसके सपनों को पूरा करती हैं। तो फिल्म मेरी बेटी मेरा अभिमान इसी विषय पर आधारित ये फिल्म है। आइए फिल्म के कथानक के बारे में चर्चा करते हैं। अंजना सिंह जी ने इसमें एक माँ का किरदार निभाया है। एक माँ जिसकी 3 बेटियां हैं। कथानक के शुरुआत में हम देखते हैं कि उसका एक विवाह होता है एक अच्छे से परिवार में। विवाह के पश्चात सभी लोगों के मन में है कि भाई यहाँ पर बेटे पैदा हों, लेकिन एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बेटियाँ पैदा हो जाती हैं, जिसकी वजह से समाज में उन्हें ताने मिलते हैं। आज भी ये बात सही है, बेटियाँ पैदा होती ही बहुत सारे लोगों के चेहरे उतर जाते हैं, बहुत सारे लोग दुखी हो जाते हैं। ऐसा समाज में हमने भी देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो ठीक उस माँ के साथ ऐसा ही होता है। 3 बेटियाँ, एक स्त्री एक बार बच्चे को जन्म देती है तो उसका एक जन्म माना जाता है। अगर कोई 3 बार माँ बनती है तो आप समझिए उसका 3 बार जन्म हुआ है। तो ऐसा ही होता है। 3 बेटियां जन्म लेने के बाद में हम देखते हैं कि सास का व्यवहार बहू के प्रति धीरे धीरे बुरा होने लगता है। बेटियों को वह बोझ के रूप में देखती हैं। कथानक आगे बढ़ता है, एक घटना हो जाती है, दुर्दैवी घटना हो जाती है, और इस घटना में हम देखते हैं कि उस किरदार के पति का देहांत हो जाता है। अब तो और भी स्थिति खराब होने लगती है, क्योंकि बेटियां हैं तो उनको क्यों अच्छा खिलाने का, बेटियां हैं तो उन्हें क्यों अच्छा कपड़ा पहनाने का, उनको शिक्षा की क्या ज़रूरत है। ऐसी खराब मानसिकता आज भी दूर गांव में हम देख सकते हैं, या शहरों में भी हम देखते हैं। ऐसी ही व्यवस्था के कारण और बच्चों के प्रति हो रहे भेदभाव से परेशान होकर माँ फैसला करती है कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, और वह घर से अलग हो जाती है। यहाँ से एक माँ के संघर्ष की गाथा को बहुत ही मार्मिक तरीके से दिखाया है। छोटे छोटे काम करके, झाड़ू पोछा बर्तन साफ सफाई का काम करते हुए माँ अपने 3 बच्चियों को पालती है, और बच्चियाँ भी देखती हैं कि माँ हमारे लिए बहुत संघर्ष कर रही है, माँ हमारे लिए बहुत मेहनत कर रही है। तो हम भी अपने माँ के सपनों को पूरा करेंगे, और वो तीनों बेटियां माँ के सपनों को पूरा करती हैं। हम देखते हैं कि 2 बेटियां बहुत ही मेहनत करती हैं, परिश्रम करती हैं, पढ़ाई करती हैं, और वो पुलिस अधिकारी बनकर दिखाती है। यहाँ पर जाकर हम देखते हैं कि एक माँ का सपना पूरा हुआ है। फिल्म का सुखद अंत है, बहुत ही बढ़िया है। बेटियों ने किस प्रकार से माँ का नाम रोशन किया, और माँ ने भी समाज में सिर उठाकर जिया। मेरी बेटी मेरा अभिमान, यह शीर्षक पूरी तरह से इस फिल्म पर सटीक बैठता है और न्याय हुआ है। इस फिल्म के निर्देशक संजीव भोरपी जी हैं, जिन्हें टीआरपी किंग कहा जाता है। इनकी फिल्में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, लोकप्रिय होती हैं। ऑडियंस को क्या चाहिए, दर्शकों को क्या चाहिए, ये अंजना सिंह जी, बिफोर यू के संदीप सिंह जी, लेखक अरविंद तिवारी, इन चारों लोगों को पता है। और इन चारों लोगों ने लगातार बिफोर यू भोजपुरी पर बहुत ही शानदार फिल्में दी हैं। अगर आपने नहीं देखा है, आज सुबह 9:30 भी हम देख सकते हैं। संडे को सैटरडे भी हुआ, 2 बार टेलीकास्ट था। और कुछ समय के बाद जब इसका बिफोर यू वर्ल्ड यूट्यूब प्रीमियर होगा, तब आप ज़रूर इस फिल्म को देखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर ऐसी ही महान सामाजिक पारिवारिक
फिल्मों के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो फिल्म ऑन सिल्वर स्क्रीन सिनेमा की बातें इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्ते साथियों।